प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और निश्चय प्रभु के कार्य को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। विशेषकर उसके वचन के अनुसार आपके जीवन में काम होगा। हो सकता है इस समय आप सफल न हो, इस समय आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, इस समय लोग आपको तुच्छ समझ रहे हों, लोग आपको कम आंक रहे हों, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर रहा तो निश्चय आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। चाहे आज आप साधारण हैं, आप साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा असाधारण कामों को करेगा। आप साधारण तो हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा, आपके जीवन में काम करेगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि भजन संहिता की किताब उसका 19 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 7 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। जो परमेश्वर की व्यवस्था है मीन्स उसका जो वचन है वो खरा है, वो सच्चा है, उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई खोट नहीं है। वो खरा है, प्योर है, वो बिल्कुल खरा है। और लिखता है कि वह प्राण को बहाल कर देता है। वो खरा है, पावरफुल है, शुद्ध है। और वह यानी कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के प्राण को, उसकी आत्मा को तृप्त कर देता है, रिस्टोर कर देता है। कई बार आप जब निराश होते हैं, आप जब दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, तब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा है। और बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को हमें भेजते हैं और कहते हैं आज जो वचन था वो मेरे लिए था, प्रभु ने मुझसे बात की। और उनका मन तरोताजा हो जाता है, उनका मन रिस्टोर हो जाता है, उनके मन को शांति मिलती है, उनको एक नई सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा का जो वचन है, उसकी जो व्यवस्था है वो खरी है, वो साफ है, उसमें कोई कमी नहीं है। और वो व्यवस्था, वो वचन मनुष्यों के हृदयों को, उनके प्राणों को, उनके मनों को रिस्टोर कर देता है, बहाल कर देता है। लिखा है बहाल कर देता है, रिस्टोर कर देता है, उन्हें तरोताजा कर देता है, उनमें सामर्थ्य डाल देता है, उन्हें नया कर देता है। परमेश्वर का वचन यदि आप उसे पढ़ेंगे तो निश्चय वो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपके मन को तरोताजा कर देगा, एक नई सामर्थ्य से वो आपको भर देगा। आगे लिखा है कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। उसका जो वचन है, पहले कहता है वो खरा है, फिर कहता है वो विश्वास योग्य है। आगे लिखता है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। ये जो वचन है ये साधारण नहीं है, ये असाधारण वचन है, ये विश्वास योग्य वचन है, ये स्वर्ग से आया हुआ वचन है। और जो व्यक्ति इस पर ध्यान करता है, जो व्यक्ति इसे समझता है, इसे पढ़ता है, इस पर चलता है, तो बाइबल कह रही है ये वचन खरा है, ये वचन विश्वास योग्य है, ये आत्मा को तरोताजा कर देता है। और ये साधारण लोगों को, जिन्हें लोग इस संसार में साधारण समझते हैं, उन्हें ये बुद्धिमान बना देता है, ये सफल बना देता है। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि दिन रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करना, इससे तो प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तू प्रतिष्ठित होगा, तू प्रभावशाली होगा, लेकिन तुझे दिन रात इस पर मनन करना होगा, इस पर ध्यान करना होगा। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है, असफल लोगों को सफल बना देता है। जिनको लोग कम आंकते हैं उन्हें परमेश्वर प्रतिष्ठित बना देता है। धूली में से उठाकर परमेश्वर अपने लोगों को राजा बना देता है, राजाओं के संग बिठा देता है। हम यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखते हैं, वो बिल्कुल साधारण थे, बिल्कुल साधारण,
जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, जो कोई भी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन प्रभु ने उन साधारण लोगों को चुना। और तब क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें उनके द्वारा असाधारण कामों को किया। वो समाज में प्रतिष्ठित हो गए, महान हो गए, और आज तक हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। वे साधारण लोग जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे, उसके वचनों को जब उन्होंने सीखा और अपने जीवन में अप्लाई किया, तो वे असाधारण बन गए। असाधारण काम उनके लिए जीवन से हुए। जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो अनपढ़ हैं, ये तो साधारण हैं, इनके द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं, तब उन्होंने जाना अरे ये तो यीशु के साथ में रहते थे, ये वो हैं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, आपको साधारण से असाधारण बना देंगे, आपको बुद्धिमान बना देंगे, आपको प्रतिष्ठित बना देंगे, बशर्ते आपको उसकी व्यवस्था पर, उसके वचन पर जो खरा है, जो विश्वास योग्य है, मनन करना है, ध्यान करना है। और तब बाइबल कह रही है वो तेरे प्राणों को तरोताजा कर देगा, वो तुझे नई सामर्थ से भर देगा, नया बल तुझे दे देगा, तेरी आत्माओं को बहाल कर देगा, तेरी आत्मा को, तेरे प्राण को बहाल करेगा, रिस्टोर कर देगा, और तुझे साधारण व्यक्ति को वो बुद्धिमान बना देगा। तेरे द्वारा वो असाधारण कामों को करेगा। बाइबल में बहुत सारे साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुना और उनके द्वारा परमेश्वर ने असाधारण कामों को किया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिन रात उसके वचन पर मनन करें। इसीलिए हमने आपके लिए एक डायरी बनाई है। आप देखेंगे इस डायरी को, यदि बहुत खूबसूरत डायरी है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको दिन और रात के लिए वचन मिलेंगे। आप इस डायरी को जब देखेंगे तो इसमें हर दिन के लिए यहां ऊपर एक परमेश्वर का वचन लिखा गया है और आपको पढ़ने के लिए एक पैसेज दिया गया है। आप दिन रात इस डायरी का उपयोग करके, यदि आपके पास समय नहीं होता बाइबल को पढ़ने का, या फिर आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसको नोट करने के लिए आपके पास डायरी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये डायरी बनाई है जिसमें रोज के लिए, प्रतिदिन के लिए एक वचन है, पावरफुल वचन, सामर्थी वचन है, और एक पैसेज है आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। और मेरा विश्वास है जब आप इस डायरी का उपयोग करेंगे और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, निश्चय इस वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आप सफल होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ये डायरी बहुत पावरफुल है। आप इसे यूज करें, प्रतिदिन इसे यूज करें, रोज लिखें, क्योंकि मैं समझाता भी हूं कि जो कुछ मैं सिखाता हूं आपको लिखना है। और बहुत सारे भाई बहन मुझे मिले हैं जिन्होंने बहुत सारी डायरियां भर दी हैं लिख लिख के वचनों को। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए हमने आपके लिए ये डायरी बनाई है। आप इसे ले सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। परमेश्वर इस डायरी के द्वारा, इसमें लिखे गए वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी गवाही है कि अभी इन दिनों में हम जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा बीमार थे। 1 जनवरी को मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि हम बचेंगे नहीं। हमने दूसरे दिन जब फोन मिलाया तो रात में फोन नहीं मिला। दूसरे दिन जब हमने फोन मिलाया और फोन मिला, सिस्टर ने हमको समझाया और नम्रता संयम से हमें एक आशा दिया कि ऐसे से ऐसे आप विश्वास करेंगी तो आप चंगी हो जाएंगे। और हम कोड़े खाने से चंगे हो जाते हैं। तो हम उस वचन को पढ़ते तो है मगर उसे फॉलो नहीं कर पाते। फिर अपनी सिस्टर ने हमें जैसी बात समझाई और पीके सर जैसे हमें समझाते वचन को देते हैं, उस वचन को हम बार बार रखते हैं। पीके सर के दिए हुए वचन हम बहुत सारे याद करे हैं जिसको हम वो जवानी ही रखते रहते हैं। और हमारी बीमारी ये समझिए कि धुआं बन के मिल रही है। जहाँ से दवा लाए थे वहां से दवा खिलाना बंद कर दिया है और हर एक बीमारी धुआं बन के हो गई है। प्यार करवाया और प्रभु पे विश्वास किया। जब हमने प्रभु पे पूर्ण रूप से विश्वास किया तो प्रभु ने मुझे चंगा दिया।
हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का और पीके मिनिस्ट्री का। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु, खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमें दिखाई। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पूरे दिन भर हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु। और सच में पिता, ये धन्यवाद का विषय है कि जब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां प्रभु तेरी नज़दीकी में, तेरी करीबी में, इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। और सच में मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु जी आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर उपस्थित हूं प्रभु। धन्यवाद कि हमारे मध्य मेरे परमेश्वर आप उपस्थित हैं। जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदावन इस वचन को और पिता प्रार्थना को प्रभु रिसीव कर रहे परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य मेरे परमेश्वर पिता उनके जीवन में हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने प्यारा सा प्रभु जी समय प्रभु हमें दिया प्रभु, जिसमें कि हम और भी ज्यादा क्लोज आपके आ सके परमेश्वर। और आपको ये भाता है प्रभु, जब आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके करीब आते परमेश्वर, आप प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करते प्रभु, अपनी बातों को प्रकट करते, अपनी बातों को रिवील करते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यदि प्रभु दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु आपके विरोध में प्रभु यदि हमने किया है, तो प्रभु उन सारी बातों को प्रभु आपके आगे एक्सेप्ट करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोगों ने अपनी गलतियों को माना, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू अपने लोगों के अधर्मों को क्षमा करता है प्रभु। आज जितने भी अधर्म के काम, गलत काम, जो भी गलतियां प्रभु तेरे लोगों से, बेटे बेटियों से, छोटे बच्चों से, नौजवानों से हुआ है पिता, हर एक ने प्रभु जी अपनी गलतियों को आपके आगे माना है प्रभु। इस समय पिता आप प्रभु हर एक को क्षमा करे परमेश्वर, माफ करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते कि आपने माफ किया मेरे प्रभु। धन्यवाद उन धन्यवादित विषयों के लिए जो कार्य पिता तूने आज पूरे दिन भर में आपने लोगों के जीवन में किया, जो टेस्टिमनी प्रभु तूने उनके जीवन में दी प्रभु, जो अद्भुत कार्य परमेश्वर प्रभु जी तूने प्रभु उनके जीवन में स्टेप बाय स्टेप किया प्रभु। वो जहां गए प्रभु तूने कामों को सफल किया प्रभु, तूने दुर्घटना से बचाया प्रभु, तूने अपने लोगों के बिगड़े हुए कामों को संवारा प्रभु, उनके बिगड़े हुए रिश्तों में प्रभु जी प्रभु तूने बहुत से बड़े बड़े कार्य किए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु आज बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत से धन्यवाद के विषय आपके लोगों के जीवन में है, उन्हें हम आपके आगे रखते प्रभु कि तेरी नाम की महिमा प्रभु इन गवाहियों से, इन धन्यवादित विषयों से हो पिता। प्यारे प्रभु सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हमारे जीवनों में आपकी विल, आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात, कोई भी भटकाने वाली बात, या फिर कोई भी निराशा, या फिर कोई भी ऐसी बात आपके लोगों के जीवन में काम कर रही है प्रभु, जिससे प्रभु आपके लोग प्रभु इफेक्टेड है परमेश्वर प्रभु, जिससे वो परेशान है प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु कोई भी सोल्यूशन प्रभु नहीं मिल पा रहा प्रभु, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में हम कैंसिल करते प्रभु। पवित्र आत्मा आप इनके हृदय में कंट्रोल करें, इनके थॉट्स पर कंट्रोल करें प्रभु, उन नेगेटिव बातों को दूर करके पॉजिटिविटी को प्रभु आप इनके अंदर लेकर आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेष का धन्यवाद करते हैं खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, इस पावरफुल वचन के लिए कि सच में मेरे पिता कि आप आपके लोगों को खुदावन उनके जीवन में प्रभु यीशु आप कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। आप आपके लोगों को खुदावन प्रभु ब्लेस करते हैं, बहाल करते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर बुद्धि से भरते हैं परमेश्वर। साधारण बातों को पिता आप आपके लोगों के जीवन में करते परमेश्वर, जो टफ है, जो मुश्किल है, जो असंभव जान पड़ता है प्रभु, वो आप आपके लोगों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में करते प्रभु जी। जिस प्रकार परमेश्वर पिता चेलों के जीवन में जो साधारण थे पिता प्रभु, तूने असाधारण कार्य प्रभु उनके जीवनों में किया, उसी प्रकार जब हम प्रभु तेरे लोग हैं, तेरे बेटे और बेटियां प्रभु, उन असाधारण कामों को खुदावन आप हम में से हर एक जन के जीवन में, हर एक के फैमिली में, हर एक की लाइफ में, हर एक की पर्सनल लाइफ में, हर एक की स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु जी वो असाधारण कार्य प्रभु आप करें मेरे परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जी, बहुत अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत ही ज्यादा प्रभु जी उन्हें लगता है कि उनसे कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु धन्यवाद तेरी उस बुद्धि के लिए प्रभु जी जो तू अपने लोगों को देता है, और प्रभु तू अपने लोगों के जीवन को बहाल करता है परमेश्वर। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को वीक, कमजोर, निराशा में या फिर प्रभु ऐसी परिस्थिति में महसूस कर रहा है प्रभु, जब उसे लगता है कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि तू इन्हें बहाल कर प्रभु, और अपनी बुद्धि से भर परमेश्वर, और हर एक असाधारण कार्य प्रभु जी आपके
लोगों के जीवन में प्रभु इनके द्वारा होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, आपका हेवनली सपोर्ट, आपका हेवनली फेवर प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने भी रिश्तों में प्रभु जी बहुत सी टफ टाइम चल रहा है प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में, एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा प्रभु टफ टाइम प्रभु जो उनके जीवन में चल रहा है, जिसे प्रभु संवरना, सुधरना या फिर मेल मिलाप में आना प्रभु मुश्किल जान पड़ता है, परंतु पिता जो प्रभु मनुष्य के लिए मुश्किल है प्रभु वो तेरे लिए आसान है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु जी वो सारा टफ समय, वो सारी मुश्किलें रिश्तों से, परिवारों से, रिलेशनशिप से निकल कर चली जाए, रिश्ते बहाल हों पिता, रिश्ते सवरे, रिश्ते सुधरे, परिवारों में मेल मिला पाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हर एक प्रभु जी सेपरेशन यीशु के नाम में निकल कर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके काम काफी लंबे समय से पिता सफल नहीं हो पा रहे प्रभु, सफलता नहीं मिल पा रही प्रभु, अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पिता ये नहीं पहुंच पा रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन असाधारण कामों को खुदावन आप इनके जीवन में करें और इन्हें सक्सेस तक लेकर जाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय उम्मीद खोए हुए हैं प्रभु, आप इनकी होप को बनाए रखें खुदावन और ये अपनी उम्मीद से बढ़कर तुझसे पाए परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु मैरिज के लिए प्रभु जी, लाइफ पार्टनर के लिए खुदावन चिंतित है प्रभु, संतान के लिए चिंतित है, मैं प्रार्थना करती प्रभु इनकी ये चिंता हम आपके ऊपर डालते, कहते प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर, इनकी सोच समझ कल्पना से परे प्रभु आप इन्हें दे मेरे पिता, और संतान की आशीष बहनों को दे प्रभु। जब लोग प्रभु बहुत से ताने देते हैं परंतु पिता मेडिकल रिपोर्ट्स प्रभु बिल्कुल विपरीत है, परंतु धन्यवाद कि प्रभु तेरा फेवर प्रभु तेरे लोगों के लिए है, तेरा वचन, तेरा पावरफुल वचन तेरे लोगों के लिए है। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में बहनें कंसीव करें, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में प्रभु बेस्ट रिश्ते प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई बहनों को मिले खुदा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने लोग प्रमोशन के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें हायर पोस्ट पर प्रमोट करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करी ट्रांसफर के लिए काफी लंबे समय से प्रभु ये प्रयत्न कर रहे हैं, आप प्रभु इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जो आज आपके लोगों की इच्छा है उसे आप पूरा करें परमेश्वर खुदा। आज जितने लोग प्रभु हेल्थ में परमेश्वर प्रभु, स्वास्थ्य में, अंदरूनी अंगों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में बहुत से रोग और बीमारी को लेकर चल रहे हैं प्रभु, और खुदावन जिसके कारण प्रभु जी उनके वर्क पर प्रभु, उनके लाइफ पर प्रभु, उनके रिश्तों पर प्रभु जी इस बीमारी के चलते बहुत ज्यादा गहरा इफेक्ट हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। मैं इस बीमारी को जो आज तेरे लोगों के जीवन में, बच्चों के शरीर में, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर में पाई जाती है, यीशु के नाम में श्रापित करती हूं। यीशु के नाम में हर एक बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को मैं कमांड करती हूं कि लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक पीढ़ियों से चलने वाला रोग मैं तुझे श्रापित करती हूं। मैं तुझे डांटती हूं कि इसी वक्त बच्चों के शरीर से जा, नौजवानों के शरीर से जा, इन बुजुर्गों के शरीर से जा यीशु के नाम में। अंदरूनी अंग जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, उन अंदरूनी अंगों से हर एक बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हार्ट से, किडनी से, लिवर से, पैंक्रियास से, लंग्स से, हम हर एक बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनके अंदरूनी अंग जो तूने डिजाइन किए खुदा वो प्रॉपर फंक्शन करे पिता। यीशु नासरी के नाम में हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, आंखें, कान, मुंह चंगा हो, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक खुदावन हर एक बीमारी जाए और प्रभु शरीर तरोताजा और बिल्कुल भला चंगा हो यीशु के नाम में। खुदावन आप इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि निश्चय प्रभु हर एक भाई बहन के शरीर के रोगों को तूने अपने ऊपर उठा लिया खुदा और इनके दुखों को सह लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज रात में खुदावन जो बुरे सपने देखते प्रभु, बार बार उन्हें नेगेटिव विचार या फिर परमेश्वर किसी के डेथ के सपने या फिर कुछ नुकसान होने के, एक्सीडेंट के सपने प्रभु बार बार आ रहे हैं यीशु के नाम में, मैं उन्हें कैंसिल करती हूं, उन्हें रद्द करते हैं यीशु के नाम में। खुदावन आप वचन के द्वारा बात करें, आप दर्शन के द्वारा बात करें, जिस प्रकार दानियल से बात करते, जिस प्रकार प्रभु जी आप यूसुफ से बात करते प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आप आपके बेटे बेटियों से बातचीत करें मेरे परमेश्वर। आपकी पॉजिटिविटी प्रभु जी आपके लोगों पर प्रकट हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। अच्छी नींद से सुलाए जाओ, काफी लंबे समय से प्रभु
प्रभु, जो रात भर सो नहीं पा रहे खुदावन, आप उन्हें बेस्ट नींद दे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई है प्रभु, आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं। यीशु मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आपके लोगों के जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर सारी महिमा यीशु हम आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, एक साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।